पूरा देश आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद क्यों कह रहा है और क्या लोगों के पास अब आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ही बचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपने देखा होगा किस तरीके से हरियाणा की 7 महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं। बिजली और पानी की सर्विस बंद कर दी गई है, यानी अब आप अंधेरे में रहिए, अंधेरे में रह करके आंदोलन कीजिए। चिलचिलाती धूप में आप लोग पानी भी मत पीजिए क्योंकि बिजली और पानी की सप्लाई को काट दिया गया है। ये जो 7 महिला पहलवान हैं बीते 7 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। इन लोगों का साफ यही कहना है कि जो आरोपी है ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज किया जा रहा था। हालांकि कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इसके बाद आरोपी खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं दोषी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। लेकिन देश की जनता जो है वो कह रही है चंद्रचूड़ साहब आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है और आप ही एक आखिरी किरण बचे हुए हैं और आप ही के रहते हुए इस देश में इंसाफ हो पाएगा। तमाम लोगों के रिएक्शंस आए हैं, मैं आपको बता देता हूं लोग क्या कुछ कह रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब को लेकर के। विनय दुबे हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, एक धन्यवाद तो बनता है भारत की खिलाड़ी बेटियों के लिए आवाज उठाकर उनका साथ देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी और कपिल सिब्बल का देश आभारी है। धन्यवाद CJI जी और सिब्बल जी। इसके अलावा देखिए सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS ऑफिसर, इन्होंने भी ट्वीट किया है, CJI चंद्रचूड़ साहब आपको सैल्यूट है, गजब का साहस, उम्मीद की एक अकेली किरण हैं आप। वहीं दीपक शर्मा ने लिखा है CJI चंद्रचूड़ ब्रजभूषण पर FIR दर्ज करने के अलावा नाबालिग पहलवान को तुरंत सुरक्षा दीजिए और इस पूरे केस में आगे पुलिस क्या करती है इसकी पड़ताल मैं अगले हफ्ते करूंगा। चंद्रचूड़ साहब आपको सैल्यूट, इस दौर में गजब की हिम्मत और मेरिट पर न्याय की गारंटी है। और देखिए बोलता हिंदुस्तान ने भी वही ट्वीट किया है CJI के हवाले से, ब्रजभूषण सिंह पर FIR दर्ज करने के अलावा नाबालिग पहलवान को तुरंत सुरक्षा दीजिए, ये चंद्रचूड़ साहब का बयान आया हुआ है। वहीं शैलेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, शुक्र है एक आध तो बचा है जो तानाशाह सरकार के आगे छाती अड़ाने की हिम्मत रखता है। CJI चंद्रचूड़ ब्रजभूषण पर FIR दर्ज करने के अलावा नाबालिग पहलवान को सुरक्षा दिया जाए। अब आप देख लीजिए किस तरीके से लोग लगातार चंद्रचूड़ साहब की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भारतीय जनता पार्टी ही करती है। नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त साल 2022 को लाल किले के प्राचीर से कहते हैं बेटियों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन 7 बेटियां जंतर मंतर बैठी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट उस पर नहीं आता। यही बेटियां जब कुछ सालों पहले गोल्ड मेडल लेकर के आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने फोटो खिंचवाया था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। ये देश की बेटियां हैं और ये लोग लगातार मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं और देश का नाम रोशन करने का काम लगातार ये बेटियां कर रही हैं। लेकिन जो बेटियां हैं आज जब आंदोलन कर रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय मांग रही हैं, उनके आंखों में आंसू हैं, अपोजिशन के तमाम लीडर्स हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आप एक ट्वीट क्यों नहीं कर देते हैं? आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके सरकार में जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वे लोग इन बच्चियों से मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं आते? आखिर क्या मजबूरी है? इसका जवाब कौन देगा? और जो 7 महिला पहलवान हैं, साक्षी मलिक हो या तमाम जो महिला पहलवान हैं, उन लोगों को साफ कहना है कि देखिए जब पहले फेज की हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, यहाँ पर बैठने की बात कही थी, आंदोलन की बात कही थी, तो इसके बाद डेलीगेशन बुलाया गया था। हम लोगों ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। लेकिन ये जो आंदोलन का दूसरा फेज है,
अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आया है और हम लोगों के पास अब आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ करेगा और तभी जाकर के हम लोगों को न्याय मिल पाएगा। और ये ऐसा वक्त है, अगर जो भी व्यक्ति इन महिला पहलवानों के साथ नहीं खड़ा होगा वो एक तरीके से देश के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं है, बेटियों के साथ नहीं है, क्योंकि ये बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब, आप वास्तव में काबिल तारीफ हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। आपको क्या लगता है? आप जिस भी गांव, शहर, मोहल्ले, कस्बे से देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।